बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीव संभाले। रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया। आलसी बन के हीरा लुटाया। उल्टी हो गई मति कर ले अपनी क्षति। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति है अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को न देखा भाला। धर्म वेदों को न देखा भाला। बेला अमृत गया न संभाला। बेला अमृत गया न संभाला। सौदा सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। देश तूने न अब भी बिचारा। देश तूने न अब भी बिचारा। सर से ऋषियों का ऋण न उतारा। सर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। अच्छा चेतावनी है। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। सांसारिक दृष्टिकोण से तो भी ये बात सत्य ही है कि सुबह सुबह जो तड़के उठ जाते हैं यानी सूर्य उदित होने से पहले उठ जाना एकदम लाजमी है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त तो 3 बजे माना गया है। त्यागी वैरागी के लिए तो 3 बजे ही उठना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में है तो सूर्योदय से तो पहले ज़रूर उठ जाना चाहिए। नहीं 3 बजे तो 4 बजे 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। ये बेला अमृत का है। जो और क्या होता है, यदि जो सुबह जगता है तो उसका हर काम समय से पूरा हो। मान लो ऑफिस जाना है, कोई 10 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे स्कूल जाना है और 8 बजे तक सोया रहा है
आलस के कारण ठंडा बड़ा है तो 8 बजे ले सुतले रही तो कब जागेगा, कब नहाएगा, कब स्नान करेगा, कब खाएगा, कब जाएगा, कुल काम जल्दी करेगा, पता लगा लेट हो गया। ऑफिस में जाना है तो ऐसे ही हो जाए, लेट हो जाए, यही बात होता है, जबकि साथी सारे जग गए। लेकिन यह संसार के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए कहा गया है। संसार के लिए अपनी जगह पर सत्य ही है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। बेला अमृत गया, ये मनुष्य शरीर मिलना ये अमृत बेला है। मनुष्य शरीर बड़ी सौभाग्य से तो मिलता है, ये अमृत बेला है, ये भी अमृत बेला है। अब इसमें आप अमरता को प्राप्त कर सकते, आप अपने निज स्वरूप को पहचान सकते। इसलिए कहा कि बेला अमृत भया, ये अमृत बेला हो गया है, मनुष्य शरीर मिल गई है। अब इसमें आप सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुसार करते हुए भी सद्गुरु करके और उसके बताए मार्ग से चलकर ध्यान सत्संग भजन के माध्यम से जो है आप उस अमरता को प्राप्त कर सकते, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम पहचानते नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि बेला अमृत भया, आलसी सो रहा। अब ये आलसी क्या है? आलस ये जो विकार है, अप्रमाद इसको कहा गया है ना। 5 में हो ना, सत्य, हिंसा, आस्ति, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ें हैं। तो अप्रमाद का मतलब आलस्य न करना। यदि इसमें भी आलस्य करेंगे भजन भक्ति में, चला आज ना भजन हुई काल हुई, चला आज ना सत्संग हुई काल हुई, तो पता चला 1 महीना पीछे, है ना। ऐसे ही हो जाता है। आलस्य इस मार्ग में भी बाधक है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो है एक दिन आए सत्संग में तो किए, कुछ दिन चला, फिर जो है 2 दिन गैप मार दिए, तो क्या होगा, अब पीछे रिटर्न हो जाएंगे। क्योंकि ये संसार में ये माया के परमाणु इतने ज़्यादा बिखरे हुए हैं कि शुरू में अटैक कर लेते हैं। अब भाई जिस पर अटैक नहीं कर सकते हो वो तो चाहे वो तो हमेशा उसमें है, उसको करने की क्या ज़रूरत है, वो तो हो रहा है ना। वो तो अजपा जाप हो रहा है, उसी में चल रहा है, वो तो हमेशा है, तो उसके यहाँ तो पन जाएंगे नहीं, है ना, तो दूर ही रहेंगे। लेकिन जो अभी साधना काल में रहता है तो उसको वो परमाणु अटैक करते हैं, क्योंकि चारों तरफ समाज में, इस संसार में चारों तरफ वही परमाणु, काम क्रोध लोभ मोह के परमाणु व्याप्त है। अब आप यहाँ तक रहेंगे, संतों के यहाँ रहते हैं तो वहाँ तक तो सही रहता है, सब शांत रहता है। जब ही थोड़ा सा वो फील्ड छोड़कर दूसरी जगह, तब परमाणु अटैक, अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर वही सांसारिकता विचार धीरे धीरे 2-4-10 दिन गैपिंग हो गई तो पता चलो खूब बढ़िया से अटैक कर रहे, है ना। ऐसे ही हो जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये संसार है तो संसार के परमाणु हर जगह तो आदमी है नहीं। और संसार वाले हमेशा जहाँ भी देखो तो कोई धन की बात कर रहा है, कोई काम की बात कर रहा है, कोई शराब की बात कर रहा है, कोई चोरी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, यही तो सब जगह होता रहता है। वो परमाणु ही वो बात से निकली वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। एक ही लोग को नहीं जिसका निंदा किया जो उसको प्रभावित करे या न करे, पूरे विश्व को वो बात जो बुलाता है आदमी, पूरे विश्व में ये वाइब्रेशन के माध्यम से पूरे विश्व में फैल जाता है ना। ऐसा ही होता है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए बात बड़ी सुधार की और ठोस बात ही बोलना चाहिए, उचित बात बोलना चाहिए, धर्मानुकूल बात बोलना चाहिए, यही बात। उसका प्रभाव केवल उतने दूर तक ही सीमित नहीं रहता है, वो वाणी निकलती है तो तरंग के माध्यम से पता नहीं कहाँ जाती है। अच्छी बात रहेगी तो किसी पर अटैक करेगी तो उसके अंदर अच्छा गुण आ जाएगा, अच्छी बातें ही अटैक करती हैं तो कोई एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। क्यों बचता है? क्योंकि अच्छी बातें वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ धर्म की बातें आ जाएंगी, कोई देवदूत आकर अच्छा कर देते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। और यदि नहीं तो कुल बढ़िया बढ़िया चल रहा है, पता चला एक्सीडेंट हो गया, अब वो बुरा परिणाम है।
ऐसे ही होता है कि सबका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो इसलिए सदैव जो है अच्छी बातें बोलना चाहिए, सत्य बातें बोलना चाहिए, जो धर्मानुकूल है वही बात करना चाहिए और वैसा ही आचरण करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य मिला है, ये अमृत वेला है, आलसी सो रहा बना भागा, और जो इसको सो कर गवा देता है, मीन्स काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही रत होकर गवा देता है, अब उसके जैसा अभागा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मिला है मनुष्य शरीर तो उसके लिए है कि ईश्वर भजन करो, भक्ति करो, संसार के कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करो, साथ ही अपना भी काम पूरा कर लो कि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, अर्थात हमें अपना निज स्वरूप का बोध हो जाए। साथ ही सारी जगह तू न जागा, और लोग तो जग जाते हैं, संसारिक दृष्टिकोण से और लोग जाग जाते हैं, इस दृष्टिकोण से भी बहुत सारे लोग जगे, कबीर जगे, ईसा जगे, मूसा जगे, क्या क्या जगे, रैदास जगे, मीरा जगी, तमाम लोग जगे, ध्रुव जगे, प्रहलाद जगे, तमाम लोग जग गए। तो जब तमाम लोग इसी शरीर से जगे हैं तो आप भी तो जग सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो संतों का काम ही है जगाना, यही जगाना ही तो उनका लक्ष्य होता है। प्रज्ञा और करुणा, करुणा का मतलब यही होता है कि लोगों के जीवों पर दया करके देखते हैं कि संसार के 84 का चक्र बड़ा ही दुखदायी है, बड़ा कष्टकारी है, और जीवात्मा को क्या क्या यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि इस मनुष्य जीवन जो मिला है तो केवल इसी जीवन में ही उसको अपने देश पहुंचाया जा सकता है या अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। उसी के लिए संदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, तमाम बातें बताते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका कल्याण हो जाए। यदि जो इसको अमल करके उस रास्ते पे चलता है कल्याण भी होता है। आदि पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि अच्छे लोगों को प्राप्त होगा, फिर मनुष्य जीवन का अधिकारी होगा, फिर हो सकता है अगले जन्म में पूरा कर ले। यही सब बातें होती हैं। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीव संभाले। अब ये भाग्य वाले जो होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, वो अपनी झोली भरते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु का स्पर्श करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो एक तो भाग, ये भी बड़ा भाग से बड़ी भाग पाई सत्संग, बड़ी भाग उदय होती है तब सत्संग मिलता है। इतना जल्दी सत्संग आसान नहीं है, सबको पसंद ही नहीं आता है। यहाँ रहने वाले लोग भी, उसके संतों के पास रहने वाले लोग भी नहीं जानते हैं उसको, उसकी बुराई भले बतिया लें लेकिन सत्संग सुनने नहीं जाएंगे। बात सुन में ऐसा सभी के साथ होता है। कबीर के साथ भी हुआ, रैदास के साथ भी हुआ, मीरा के साथ भी हुआ, सबके साथ ही हुआ, है ना, सबके साथ ही हुआ। लेकिन जब बाद में उसका शरीर छोड़ देता है तब लोग याद कर, अरे यार ये तो बड़ा बवाल हो गल, बड़ा ही रहना तो जन्म नहीं की। तब ओके पूजा कर, मूर्ति बना के, अरे भगवान दया करा तो भुलाएगी। ऐसे ही होता है, क्या करिएगा, यही समाज। तो झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाके पत्तों ने जीव संभाले। जो भाग्यशाली होते हैं वो संतों के दरबार में जाकर उनकी बातों को सुनते हैं, उसको अमल में लाते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, ध्यान साधना सत्संग करते हैं, तो वो जो है लाखों पत्तों ने जीव संभाले, मैंने ये जीव को संभाल लेते हैं, जीव समझ जाते हैं, पतित होने से, गिरने से समझ जाते हैं। इतनी नहीं, रंग राजा बने भक्ति रस में रमे सने कष्ट बागा। जो रंग वो राजा बन जाता है। इस सांसारिक दृष्टिकोण से रंग राजा बने या ना बने, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वो राजा नहीं महाराजा बन जाता है ना। और उसके सभी कष्ट भाग जाते हैं। सारी कष्ट भागे या ना भागे वो तो प्रॉब्लम सॉल्व भोगना पड़ेगा, लेकिन वो समता में आ जाने से उसके सभी कष्ट भाग जाते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा में सुख दुख नहीं है, केवल मन में या सांसारिक जीव की स्थिति में सुख दुख है, आएगा जाएगा, ये तो हमेशा है, हमेशा सुख दुख आता जाता है। संसार जब तक रहेगा सुख दुख भी रहेगा, और वो भी सुख दुख हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है, न कि कोई हमें देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ही पूर्व जन्मों में जो प्रारब्ध में है, जो पूर्व जन्मों के संस्कार है, उसमें अच्छे कर्म का उदय होता है तब सुख आता है, और बुरे कर्मों का जब उदय होता है तो दुख आता है, तो उसको तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन सुख दुख में भी समता में संत जब बोध हो जाता है, जागरण हो जाता है,
तो ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समता में रहता है, समान भाव बढ़ता है। समम पश्यन् ही सर्वत्र दुखांच सुखांच की बात है। दुख हो सुख हो समान भाव बढ़ता है। दुख हमारे ही कर्मों का फल है, भोग लेने में भलाई है, कम हो जाएगा, घट जाएगा। सुख भी हमारे कर्मों का फल है, थोड़ा मुस्करा लिए काम खत्म हो, और कोई बात नहीं। तो रंग का राजा बन जाता है, अर्थात वो छत्र धारण करके चलता है। भले भौतिक स्थिति में गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तो राजाओं का भी राजा होता है। जैसे कबीर भी गरीबी में, लेकिन कितने बड़े महापुरुष 14वीं शताब्दी 1456 ऐसे आसपास में थे। आज 2024 चल रहा है, सोचिए उनका गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही न अमरता होती है, वो अमर होगा। रैदास को देखी, उन्हीं के समकालीन थे, वही सब चीज़ें हैं। मीरा को देखी, वैसी ही चीज़ें हैं, यही अमरता होती। तुरंत राजा बने, भक्ति रस में सने, और ऐसे लोग राजा बन जाते और भक्ति रस में सने, एकदम आनंद में लीन रहते हैं। और वो में कौन जरूरत हो कि सुख दुख, और वो में तो जो ना तो बिल्कुल ठीक है। अरे नमक लिट्टी मिल गया वो भी ठीक है, भूख शांत करना है किसी से शांत कर लो। नमक लिट्टी से भी शांत होता है, मेवा मिष्ठान से भी शांत हो सकता, जैसा है वैसा कर लो, काम खत्म। सरकार तो राखिए घोर के पी लो, भूख शांत करेंगे, जला और बोल रहा राखी भी पी गए, क्या करें, भूख शांत करें, नमक बेचा तो नमक मिलाई पी। ऐसी चीज़ें होती है भूख, भाई ये शरीर की चीज़ है। भूख मिटाने के लिए दूसरी चीज़ से भूख मिटा लो। तो इस तरह कह रहे हैं कि कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया। आगे दूसरे लाइन में कहते हैं कि कर्म उत्तम था, बड़ी सौभाग्य। वही बात को कहते हैं ना, तुलसी ने साहब कहा है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। बड़ी भाग से तो मनुष्य शरीर मिलता है। देवता लोग तरसते हैं कि काश हमें भी मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम भगवान को जान जाते, लेकिन उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कल्प तक उनको देवत्व का काम करना है, इंद्र को वर्षा करना है, अग्नि को अग्नि का काम करना है, जल में ऐसे ही सभी देवताओं को, वायु को सबकी रखवाली करना है, सबको प्राण देना है। ये सब तमाम काम है उनको करना है। पूरे शीर्ष तक कल्प तक रहेंगे, फिर दूसरा कल्प शुरू होगा तो दूसरे इंद्र आ जाएंगे, दूसरे वरुण आ जाएंगे, ऐसे ही तमाम होगा। ऐसे इसलिए वो लोग तरसते हैं कि कदाचित हमें मनुष्य मिल जाता तो हम भी जाएंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने का धाम मिला है घर, और मोक्ष का दरवाज़ा मिला है, इसमें से होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ता ही न पाए सुरलोक सुधारा। और उसको पाकर जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है, उससे बड़ा भागा और कौन हो सकता है। इस बात को इसलिए उन्होंने ये बात कहा। तो इसलिए कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा लुटाया। लेकिन आलसी बन के हीरा लुटा रहा है, उधर ध्यान न देकर केवल इस सांसारिक भौतिक सुविधाओं के प्रति पूरी जिंदगी खपा रहा है ना। तो क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वो जो है पत्थर बटोरने के चक्कर में हीरा को लुटा रहा है। अर्थात सांसारिक सुख सुविधाएँ एज ए पत्थर की सदृश की, कंकड़ पत्थर की सदृश है, और आत्मज्ञान एज ए हीरे की सदृश है, आत्मा एज ए हीरे की सदृश है। जो इस सब भौतिक सुखों के चक्कर में, जबकि वो उसको मिल भी नहीं पाता, क्योंकि यदि भौतिक सुख एक बार भोग लेने पर मिल जाता तो फिर दूसरी बार भोगने की इच्छा नहीं करती, है ना। यदि वो मिल जाता तो भोगने की इच्छा नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बार आत्मज्ञान मिल गया तो फिर उसके लिए फिर ज़रूरत नहीं थी कि फिर आत्मज्ञान मिले, फिर आत्मज्ञान मिले, ऐसा नहीं। अब तो उसके रस में लीन हो जाता है और दिनों दिन बढ़ते ही जाता है। एक बार मिल गया तो मिल गया, अब मिला तो है, एक बार अनुभव हो गया तो हो गया, बस वही चीज़ है। तो ये चीज़ है, इसलिए कहते हैं आलसी बन के हीरा लुटाया, कि आलसी बनकर ये मानव जीवन रूपी जो हीरा मिला हुआ है, ये आत्मा रूपी जो हीरा मिला हुआ है, उसको लुटा रहा है। ऐसा ही कारण उल्टी हो गई मति
कर ली अपनी क्षति है अभागा। कह उल्टी मति हो गई ये मन होता है मनुष्य की हमारी। क्या उल्टी मति है कि भजन करने को आए थे और भजन को छोड़कर केवल भोजन के चक्कर में, काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में अब ये मति उलट गई। अब उधर से इधर आ गई, उत्तरायण की जगह दक्षिणायन को चल रही है, उत्थान की तरह जगह पतन को जा रही है। यही उल्टी मति हो गई है। तो कहना उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति। अब ऐसा उल्टी मति होने से अपनी क्षति ही तो होगी। क्षति ये हो रही है कि मनुष्य धीरे धीरे अब तो हर सांस कम होता जा रहा है। पता नहीं कौन सा सांस अंतिम होगा, ये भी पता नहीं है। तो क्षति ये न हो गई। क्षति करते करते कभी बड़ा दिन जिएगा तब बच जा, सांस निकल गैर काम से। अब क्या करवा, अब तो कुछ होबो न करी, काम खत्म होगा। इसलिए कह रहे हैं कि उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति। मति उल्टी हो गई, अपना क्षति कर लिया। तो ईश्वर से कबूल करके जीव आता है, फिर हम जाएंगे तो भजन करेंगे। यहाँ आके भोजन के चक्कर में ही जिंदगी व्यतीत कर देता है, सांसारिक सुख के चक्कर में ही जिंदगी व्यतीत कर देता है, खत्म हो गया। तो उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति है अभागा। इसलिए कहते हैं तू अभागा है ना, कि मनुष्य जीवन पाकर भी और अभागा बन गया कि अपनी क्षति कर लिया है, अपने आप को नहीं पहचाना, सदगुरु के शरण नहीं गया, ये अभागापन। धर्म वेदों का न देखा भाला, बेला अमृत गया न संभाला। कर कभी धर्म की बात नहीं की, वेदों का अध्ययन नहीं किया, या संत सदगुरु के शरण नहीं गया, उनके उपदेशों को नहीं अमल किया, तब क्या होगा। मैंने वो अमृत बेला को संभाल नहीं पाया। तो मानव जीवन का जो लक्ष्य था उसे संभाल नहीं पाया। धर्म की तरफ चलना चाहिए था, सत्य की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चल पाया तो नहीं संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोने लगा। लेकिन जब अंतिम समय आता है, वृद्धावस्था आती है, कोई कष्ट पड़ता है, क्या हुआ, घाटे का सौदा करेगा तो घाटे ही तो होगा। ये संसार घाटे का सौदा है, इसमें घाटे के सिवा मुनाफा हो ही नहीं सकता है। जब सौदा ही घाटे का है, ये पहले से लाइसेंस है, उसका बोर्ड टंगा है कि नहीं संसार घाटे का सौदा है ना। अब घाटे का सौदा करो और सोचो लाभ हो जाए तो कहाँ से संभव है। इसीलिए तब क्या होगा, जब घाटा लगने का एहसास होगा। शुरू में तो घाटा का एहसास नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है नहीं घाटा नहीं बड़ा नफ़ा है। लेकिन बाद में जब उसे घाटे का एहसास होता है, तब वो प्राण भी दे देता है, कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है कभी कभी, और नहीं कुछ करता है तो माथे पर ऐसे कपारे पर हाथ रखे बड़ा बवाल है, हम तो भुलाएगी ली हर गई मैंने की, है ना। अब क्या, तो लोग कहना अरे बुढ़ौती आ गई राम राम का, बताओ। अरे जिंदगी भर बीत कर राम राम कर मैंने मरे के मेरी लोग पाना राम राम करा राम, वो नाम आई कहाँ ले नाम आई। जिंदगी भर तो काम काम रट रहा है ना, जिंदगी भर जो काम 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 रटा है, तो मरते समय राम राम नहीं करेगा, कहाँ से करेगा। वो तो वो समय इतना मस्तिष्क तेज है, जितना वो जिंदगी भर में किया है उसको एक बार रिवाइज करता है, ये किया ये किया ये किया ये किया, ऐसा रिवाइज चलता है। क्यों, क्योंकि रील एकदम पक्की हो जाए, सर्टिफिकेट बन जाए कि वहाँ काका के लिए हो रिकॉर्ड हो जैसे, है ना। ये तो होता है। तो ओके वह संसार में जो कैले है वह याद आई, ओके कितनों कहवा तू कहत राम राम का, ओके आई थोड़ा राम राम का, आ नहीं आए जाए कदाचित तो मुक्ति बनी जाए, लेकिन अबे न करी क्योंकि अंत मता सुगता का सिद्धांत लागू होता है। वो समय अबे न करी, ओके काम नाम आई नहीं, जकरे प्रति मोह ज़्यादा है, जकरे प्रति राग ज़्यादा, वही ओकरे फिगर नाची ओकरे सामने। वो प्राण अब तो तुके वो होश में है नहीं, है ना। तब जोन जोन कैली है कुल ओकरे सामने आई, कुल फिगर आई। अब भजन कबो करबे निकले तो कहाँ फिगर आई। ये हमारे तो संसद गुरु भजन रात दिन करते हैं इसीलिए, और अंतिम में बीमारी भी ले लेते हैं कि चला बीमार हो जाए न कि वो आई न मन डिस्टर्ब हुई, है ना। अब ध्यान करके भी आप तबीयत ठीक रही है, बीमार हो जाना ठीक है ना, चला वो से बोल रहा चल जाए,
सरकार यही करती है। सरकार बीमार होगी ना, जी आओ उधर से गोड़ धरा चल जाओ, वहीं प्रणाम कर लो, हो जाएगा। देखा कि 40 भक्त हुए, अब क्योंकि नहीं हो जात बात तो छुट्टे पेशाब कर निकला, है ना। तो जाओ और से आओ तब कोई दर्शन भी करे, तो गुरु जी गोड़ तो धरा ना नहीं जल्दी देगी, लेकिन दर्शन तो कम से कम करे। ऐसा होता है, ऐसे थे। तो धर्म वेदों कर ने देखा भाला, बेला अमृत गया न संभाला। अमृत बेला चली गई, उसको संभाल नहीं पाया। मनुष्य शरीर अब जाने को है, संभाल नहीं पाया। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर रख रोने लगा। उस समय क्या होता है, घाटे का सौदा करेगा तो घाटा ही होगा, तब वही माथे पकड़ कर रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। देश तूने न अब भी विचारा, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा। और तुमने अभी अपने देश के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वह देश है हमारा अमरलोक, वह देश है हमारा आत्मलोक वासस्थल। उस देश के बारे में सोचा नहीं। इस विदेश में रहकर समझता रहा कि यही हमारा देश है, यही हमारा घर है। अरे ये घर नहीं है, घर तो असली कहीं और है। हम तो किसी दूसरे के घर में रह रहे, काल के घर में रह रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि देश तूने न अभी विचारा, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा। क्योंकि हमारे ऊपर 6 ऋण होते हैं, जिन सभी ऋणों को उतारना पड़ता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, समाज ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, ये 6 ऋण होते हैं। मातृ के ऋण से तो कोई जल्दी ऋण नहीं हो पाता है संसार में। पितृ ऋण से पुत्र पैदा कर देने से पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। देव ऋण, यज्ञ हवन वगैरह कुछ कर देते हैं तो देवताओं के ऋण से भी कुछ मुक्ति मिल जाती है, वो भी ऋण उतर जाता है। और ऋषि ऋण, और क्या बचा, ऋषि ऋण, समाज ऋण। समाज में ऋण है, जैसे समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, समाज को हमसे कुछ आशाएं हैं, है ना, या समाज से हमने किसी से कर्ज लिया है तो वो भी अदा करना हमारा कर्तव्य है। ये सब बातें हैं जो समाज से ऋण से भी अलग हुआ जा सकता है, परोपकार के भाव से, और उसको ऋण अदा करें। लेकिन ऋषि ऋण और गुरु ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण दोनों, ऋषियों का भी ऋण हमारे ऊपर है, लेकिन जब हम ऋषि हो जाएंगे तब उनका ऋण उदय समाप्त होगा। या फिर गुरु ऋण से उदित होने के लिए गुरु बन जाए, अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाए, अपने निज लोक को प्राप्त हो जाए, निज देश में चले जाए, तो सभी ऋण से ऋण हो जाते हैं। फिर कोई ऋण नहीं रहता, कोई ऋण रह ही नहीं जाता है। क्योंकि गीता में किसने सीधे कहा है कि ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी कर्म समाप्त हो चुके होते हैं, किसी के साथ कोई कर्म शेष नहीं बचता है ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्योंकि सभी संस्कार, सभी ऋण, सब कुछ जला देने के बाद ही तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वह सभी ऋण से एक ही बार समाप्त हो जाता है, उसको बारी बारी ऋण उड़ा नहीं कर सकता है ना। अब इस साधना करते 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 अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गया, सभी ऋण समाप्त। हाँ, गुरु ऋण रह जाता है ना। अब गुरु ऋण रहने का मतलब यही होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भाई आप भी एक पुत्र पैदा कर दीजिए, गुरु ऋण से ऋण हो जाएगा। एक शिष्य आपका निकल जाए, ब्रह्मज्ञानी हो जाए, हो गया गुरु ऋण से ऋण। बस यही बात, यही सत्य है, यही बात होती है। तो इसलिए कह रहे हैं एक भी यदि निकल गया तो सब हो गया, यदि 10, 20, 50 निकल जाए तो और अच्छी बात है। समाज का कल्याण होगा, जनहित होगा, लोगों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, ऐसा। तो सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोने लगा। देश तूने न अभी विचारा, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का रूप था, गदला पानी पिया। तुम तो हंस बनकर आए थे, लेकिन गंदा पानी पी ली, और फिर क्या, कैसे पिए, कागा बन के आए थे, हंस बन के, और यहाँ रहे कागा बन के, और जा भी रहे कागा बनकर। हंस बन के आए थे तो हंस बनकर जाओ, तब न सही होगा। अब हंस बन के आए हो और कागा बन के जाओ, तब क्या होगा, भोगना पड़ेगा।
इसीलिए कि हंस का रूप था, आत्मा हंस रूप थी, संसार में आ गई, तीनों शरीरों का बंधन और यहाँ के काम को मदलोभ मत्सर ये विकार खड़ विकार, इनके कारण ये गदला पानी पिया है संसार गंदा पानी है, इसको पी रहा है तो कागा बन गया है, और तब तक कागा बना रहेगा जब तक वो हंस रूप धारण नहीं कर। आदि हंस रूप अर्थात अपने निज स्वरूप को पहचान जाए फिर हंस बन जाएगा, नहीं तो कागा है, चाहे जो कुछ भी कर ले। ठीक है, यही बात। ठीक, हंस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा, कागा बन के गंदा पानी पीते रहा, जबकि वास्तविक रूप हंस का है। ठीक, ऐसो कई रूप में कई लोगों ने कहा है। ठीक।